साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज हम बात करने वाले हैं महिला एवं बाल अपराध टॉपिक की, जो कि राजस्थान पुलिस में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है, क्योंकि ये बी पार्ट में पूछा जाएगा और बी पार्ट में ज़्यादातर कैंडिडेट क्या होता है, फेल होते हैं। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पास मार्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आप राजस्थान पुलिस के जो भी जीके, रीजनिंग या फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमने महिलाएं बाल अपराध के भी वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। आज से इसका मेगा टेस्ट एक होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध किसी अभियोजन एवं विधिक कार्यवाही के लिए आवश्यक है। तो संरक्षण जो अधिकारी है उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए क्या आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राज्य सरकार या फिर अधिकारी की पूर्व अनुमति। जिस भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी उसकी या तो राज्य सरकार की या फिर उस अधिकारी की, किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी की क्या होनी चाहिए, पूर्व अनुमति होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पॉक्सो एक्ट की स्थापना किस धारा में की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर बार पूछा जाता है। पॉक्सो एक्ट की स्थापना किस धारा में की जाती है? तो कौन सी धारा के तहत पॉक्सो एक्ट की स्थापना की जाती है? तो ऑप्शन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 28। धारा 28 के तहत पॉक्सो एक्ट की स्थापना की जाती है, जो कि बाल श्रम से संबंधित है। पॉक्सो एक्ट किससे संबंधित है? बाल श्रम से। फ्रेंड्स, हम आपको सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे, उसकी पूरी जो उससे रिलेटेड है, जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं वो भी हम आपको करवाने वाले हैं। तो पॉक्सो एक्ट का संबंध किससे? बाल श्रम से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन है। तो निम्न में से गलत कथन कौन सा आपको बताना है। इसमें 5 ऑप्शन है। धारा 375 बलात्कार, धारा 304 बी दहेज मृत्यु, धारा 497 जारकर्म, धारा 390 डकैती और उपयुक्त सही है। तो इनमें से गलत बताना है कि आपको गलत कथन कौन सा है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इन धाराओं से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाएगा। तो आप इनसे संबंधित, हम हर वीडियो में धाराओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन डाल डाल रहे हैं। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको धाराओं में, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिल रहे हैं जो कि धारा से संबंधित है। तो आप इसको नोट्स के रूप में बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे? तो गलत उपयुक्त सभी यहाँ क्या है, सही है। तो ई ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ उपयुक्त सभी सही है। जो धारा 375 है तो वो बलात्कार से संबंधित है। जब कोई भी व्यक्ति बलात्कार का कार्य करता है तो उसके विरुद्ध धारा 375 के तहत कार्यवाही की जाती है। दहेज मृत्यु के तहत 304 भी धारा लागू होती है। जारकर्म के विरुद्ध धारा 497 लागू होती है। और जो डकैती करते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जो केस दर्ज होता है वो 391 के तहत होता है। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम आपको बता दें, जो धारा 390 है, 391 तो डकैती, और धारा 390 है वो लूट मार से संबंधित है। किसे? लूट मार से। तो आप इसको भी ध्यान में रखिए, इससे रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम अधिनियम में किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाने को संज्ञेय अपराध माना जाता है? तो बाल श्रम के तहत जो पॉक्सो एक्ट है उसके तहत किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर कार्य करवाने को संज्ञेय अपराध माना जाता है? तो कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। जो यहाँ 20 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया, आप कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन यहाँ आपके करेक्ट हो पाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से यदि कोई कार्य करवाया जाता है तो वह संज्ञेय अपराध माना जाता है बाल श्रम अधिनियम के तहत। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, जो बाल श्रम है वो 2 श्रेणियों में कार्य करता है। एक तो 0 से 14 वर्ष के बच्चे, जिन्हें कोई भी किसी भी कार्य पर लगाना कानूनी अपराध माना जाता है। एक 14 से 18, जिन्हें काम पे लगाया जा सकता है लेकिन खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। ये आपको दोनों ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बालक के प्रति क्रूरता के लिए सजा दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति बालक के प्रति क्रूरता का व्यवहार करता है तो उसके लिए सजा दी जाती है। क्या सजा दी जाती है उसके विरुद्ध? तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 6 माह की सजा प्लस उसके विरुद्ध जुर्माना का प्रावधान भी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी स्त्री को बांझ कहकर पुकारना किस प्रकार की घरेलू हिंसा है? फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति किसी भी स्त्री को बांझ कहकर पुकारता है तो उसके किस प्रकार की घरेलू हिंसा आती है उसके विरुद्ध? तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को बांझ कहकर पुकारता है तो उसके विरुद्ध जो केस दर्ज होगा वह घरेलू हिंसा के तहत दर्ज किया जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या कितनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि 2011 की जनगणना हुई थी, उनके अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 4.35 मिलियन संख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है। तो जो घरेलू हिंसा में महिलाओं का जो संरक्षण अधिनियम 2005 है, उसका विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यहाँ जम्मू कश्मीर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये भी जम्मू कश्मीर का देश का ये एक हिस्सा है। यहाँ ऑप्शन देखो कंफ्यूज करेगा। ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में, तो जम्मू कश्मीर को नहीं छोड़ना क्योंकि वो भी भारत का हिस्सा है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संपूर्ण देश में लागू होती है। यदि किसी महिला के विरुद्ध कोई भी धारा जो संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है घरेलू हिंसा के तहत, वो पूरे देश में लागू होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संप्रेषण ग्रह की स्थापना की जाती है। तो संप्रेषण जो ग्रह की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा और स्वयंसेवी संगठन के द्वारा, इन दोनों के द्वारा क्या की जाती है? संप्रेषण ग्रह की स्थापना की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2000 किस तारीख से प्रभावी हुआ? तो जो किशोर न्याय अधिनियम 2000 वह कौन सी तारीख से प्रभावी हुआ था? तो किशोर न्याय अधिनियम था वो 1 अप्रैल 2001 से प्रभावी था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो किशोर न्याय अधिनियम है उसमें 2015 में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2000 किशोर न्याय अधिनियम 1 अप्रैल 2001 से प्रभावी हुआ, जिसमें संशोधन 2015 में किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि हाल ही में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महिलाओं का कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में सुलह के प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं? तो महिलाओं को जो लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम है 2013, उसमें सुलह के प्रावधान कौन सी धारा के तहत दिए गए हैं? तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, धारा 10 के तहत उनका प्रावधान दिया गया है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लग रहा है हमें हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब के आगे जो घंटी का चिन्ह है उसको जरूर प्रेस करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 को कब लागू किया गया? तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 जो लागू हुआ था उसको कब किया गया था लागू? तो उसको 15 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 था उसको 15 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। फ्रेंड्स हम आपको बता दें, इसकी शुरुआत 1986 में हो चुकी थी। 1986 में इसकी शुरुआत हो चुकी और ये 2000 में भी लागू हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसमें संशोधन 2006, फिर उसके पश्चात 2011 में इसमें संशोधन किया गया था। और इसमें यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, इसमें कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो आपको जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 लागू हुआ था उसमें टोटल 10 अध्याय हैं और 112 हैं। इसमें क्या है? धारा 112 है और जो अध्याय हैं वो 10 हैं, जो कि इंपॉर्टेंट, यहाँ से दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शारदा एक्ट कब लागू हुआ था? तो शारदा एक्ट कब लागू हुआ था फ्रेंड्स? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 1930 को शारदा एक्ट लागू हुआ था। और यहाँ से यदि पूछा जाता है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो वो बाल विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2016 के अनुसार भारत में प्रतिदिन लापता होने वाले बच्चों की संख्या है। तो भारत में जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2016 जो संस्था है, उसमें भारत में प्रतिदिन लापता होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उस संस्था के अनुसार भारत में प्रतिदिन 150 बच्चे क्या होते हैं? लापता होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार कितने प्रतिशत महिलाओं का विवाह बाल्यावस्था में हुआ था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपके लिए कि जिला सूचना प्रणाली के अनुसार कितनी प्रतिशत जो महिलाएं जिनका विवाह बाल्यावस्था में हुआ था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 42%। 42% जो महिलाएं उनका विवाह क्या हुआ था? बाल्यावस्था में ही हो गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
किस धारा के तहत किसी पद के संबंध में धर्म, जाति, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो कौन सी धारा के तहत धर्म, जाति, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। धारा 16 के तहत व्यक्ति के साथ धर्म, जाति और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खदानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ था। तो जो खदानों में बालकों का नियोजन है उसमें जो प्रतिषेध अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1952 में वो अधिनियम लागू हुआ था। और आपको यहाँ ध्यान में रखना है, ये तो क्या खदानों में लागू हुआ था। बात करते हैं कारखानों में। तो कारखानों में जो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ था वो कब हुआ था? वो 1948 में ही हो गया था। तो कारखाना से संबंधित 1948 में और खदानों से संबंधित 1952 में लागू हुआ था, जो कि दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित की गई थी? तो जो राष्ट्रीय बाल नीति है वो कब घोषित की गई थी? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 2013 में। यदि यहाँ पे डेट पूछ ली जाती है फ्रेंड्स तो आपको ध्यान में रखना है 26 अप्रैल। राष्ट्रीय जो बाल नीति है 26 अप्रैल 2013 को लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार ने पूरे देश में बाल श्रम को प्रतिबंधित कब किया था? तो भारत सरकार के द्वारा जो पूरे देश में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया था वो कब किया गया था? तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2006 में भारत सरकार द्वारा पूरे देश में बाल श्रम को क्या किया गया था? प्रतिबंधित किया गया था। यदि यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, डेट पूछ ली जाती है तो कब किया था? 10 अक्टूबर 2006 को पूरे देश में बाल श्रम को क्या किया था? प्रतिबंध किया था। और विश्व जो बाल दिवस है वो कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि विश्व जो बाल दिवस है वो 15 जून को मनाया जाता है। अगले वो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनसीपीसीआर की स्थापना कब की गई थी? तो एनसीपीसीआर की स्थापना जो कि एक संस्था है, तो इसकी फुल फॉर्म हिंदी में पूछ ली जाती है तो बाल अधिकार हेतु जो संरक्षण आयोग है उसे एनसीपीसीआर कहा जाता है, बाल संरक्षण हेतु संरक्षण आयोग। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे यदि इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और यदि इसके सदस्य पूछे जाते हैं इस संस्था के तो इसमें एक अध्यक्ष होता है प्लस 6 अन्य सदस्य होते हैं, जिन 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। तो ये आपको ध्यान में रखना फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और भी बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने ला सके। और यदि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब जो घंटी का चिन्ह है उसको भी प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।